नमस्कार। भगवत गीता में अध्यात्म के मुख्य सिद्धांत हम वर्णित करने चलें तो बहुत अधिक मुख्य सिद्धांत जो बहुत व्यवहार में आने वाले हैं, जिनका क्रियान्वयन हमें पग पग पर दृष्टिगोचर होता है। उनमें सबसे प्रथम है आत्मा का स्वरूप। अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा की बात हम करें तो न जायते म्रियते वा कदाचित, यह कभी भी उत्पन्न नहीं होती, कभी मरती नहीं है। और शरीर और आत्मा में बहुत बड़ा भेद वहाँ स्पष्ट किया गया है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा जीर्णानि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वासांसिस वस्त्र, जीर्ण मतलब पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को उतारकर दूसरा शरीर धारण करती है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत, हमारे अध्यात्म का एक सबसे बड़ा सिद्धांत यहाँ स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और शरीर का स्वरूप क्या है। आत्मा तो अजर अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अजो नित्या शाश्वतो अयम। यह तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराणी है और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और शरीर के हनन होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। और तो आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा और परमात्मा का मिलन अध्यात्म का एक सबसे बड़ा विषय है। ब्रह्म के विषय में जानना, आत्मा के विषय में जानना, शरीर और आत्मा का भेद भगवान कृष्ण ने बहुत सूक्ष्मता से बताया गया है। क्योंकि अर्जुन बार बार विषाद कर रहा था कि ये तो मेरे भाई हैं, मैं इनका हत्या कर दूंगा, इनका हनन कर दूंगा तो मैं इनको खो दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, वह तो केवल शरीर बदलती है। और वो सिद्धांत यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो शायद बहुत प्रकार के दुखों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम सामान्य मानव हैं, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहार दोनों में संतुलन भगवत गीता की एक विशिष्टता रही है। और उन सिद्धांतों को व्यवहारिक दृष्टया समझाने में भगवान कृष्ण का नैपुण्य सर्वत्र सर्वदा दृष्टिगोचर होता है। तो शरीर और आत्मा में भेद बहुत अच्छा अध्यात्म के रूप में यहाँ बताया गया है। और अध्यात्म के तथ्य में बार बार कहा गया कि ये जो भी तत्व है, ये जो भी ज्ञान है, जो भी तत्व है, ये आवृत है। ज्ञानेन तु आवृतम सर्वम, ये समस्त ज्ञान है, सारा अज्ञान ज्ञान से भरा हुआ है। जब हम इसको देखते हैं, इसको अनुभव करते हैं और ज्ञान योग के माध्यम से अध्यात्म को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें बहुत सुचारू रूप से वो अध्यात्म तत्व हमारे पास स्पष्ट होता है। और इसके अतिरिक्त कर्म के माध्यम से भी अध्यात्म को समझाने का प्रयास किया गया है, भक्ति के माध्यम से भी अध्यात्म को समझाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि अध्यात्म खाली केवल मात्र पूजा पाठ ही नहीं है, भक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, आत्म तत्व भी है, ब्रह्म तत्व भी है। और भक्ति योग के माध्यम से भी ये बताने का प्रयास किया गया कि मेरा जो भक्त है, मद्याजी मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जो मेरे साथ एक सार हो जाता है, एक साथ हो जाता है, मुझ ईश्वर में ही समा जाता है, वह भक्त जब मुझे नमस्कार करता है तो वो बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त करता है। और कर्म के माध्यम से भी अध्यात्म तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जब हम आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ईश्वर से सायुज्य का अनुभव करते हैं, तब हम अध्यात्म की तरफ बहुत अधिक अग्रसर हो जाते हैं। कर्म भी करते रहते हैं, भक्ति भी करते रहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में भी संलग्न रहते हैं, सभी तथ्यों को देखते हैं, सभी तत्वों को समझते हैं और ईश्वर और आत्मा को भी अनुभव करते हैं। तब हम अध्यात्म की तरफ ज़्यादा आत्मसात हो जाते हैं। अध्यात्म में एक मुख्य विशेषता क्या है, जो मेन सूत्र बिंदु है, मुख्य सूत्र बिंदु ये है कि हमें बहुत अधिक तल्लीनता की, संलग्नता की आवश्यकता पड़ती है, एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। और उस एकाग्रता के लिए ध्यान योग के माध्यम से भी भगवत गीता में अध्यात्म तत्व को स्पष्ट किया गया है। ध्यान से जब प्राप्त करता है, ध्यान को लगाता है व्यक्ति,
तब वह बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त करता है। और ध्यान कैसे लगता है? अभ्यास और योग के माध्यम से। अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब वो ध्यान को लगाता है और उसमें संतुलन, अभ्यास और जीवन का संतुलन रखता है, अध्यात्म और जीवन का संतुलन जब प्राप्त करता है, और जब वो युक्त विहार से, आहार और विहार में जब वो युक्त हो जाता है, बिल्कुल एक सामंजस्य स्थापित कर लेता है, एक बहुत अधिक स्थिरता स्थापित कर लेता है, तब वो आध्यात्म से जुड़ता है। तो आपने देखा कि अध्यात्म से जुड़ने के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्म, उसका संतुलन, उसके जीवन का, व्यवहार का, हर प्रकार का संतुलन भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है। और अध्यात्म में चलने के उद्देश्य क्या है? अध्यात्म में व्यक्ति क्यों जाए? अध्यात्म का क्यों पालन करे? आवश्यकता क्या है? तो इसके लिए था आत्म तत्व को देखना है, अपने आप को देखना है, और अपने आप को देखते देखते न ही ज्ञानेन सर्वम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान योग के माध्यम से यदि हम अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञान के सदृश पवित्र कुछ भी विद्यमान नहीं है। और ज्ञान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो देखिए भगवान कृष्ण ने अपने आप कहा, ज्ञान विज्ञान युक्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान को दोनों को यदि हमने जोड़ना है तो वो हमारे पास अध्यात्म ऐसा बन जाता है और वो ऐसा संगम बन जाता है। उन्होंने एक तरह से हमें संदेश दिया है, हमें प्रेरित किया है, हे कुरुवंशज, हे पांडव, हे विजेतेंद्रिय। जो विजेतेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को विजय किया हुआ है और ज्ञान विज्ञान का समन्वय जिसके पास है, वह व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ता है। और ज्ञान के सदृश पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण ने बार बार स्पष्ट किया है। तो ज्ञान योग के माध्यम से हम अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान एक ऐसा साधन है जो अध्यात्म प्राप्ति में हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। तो आपने देखा, अध्यात्म खाली किसी और तथ्यों से नहीं, ना किसी चकाचौंध से, ना किसी और दिखावे से प्राप्त होता है। यदि हम स्वतः ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने आप ज्ञान प्राप्त करते हैं या गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस ज्ञान के समान पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। और वह ज्ञान ऐसा है जिसमें आत्मा का भी ज्ञान है, परमात्मा का भी ज्ञान है, कर्म का भी ज्ञान है, अध्यात्म का भी ज्ञान है, और ईश्वर संबंधी, भक्त और भक्ति संबंधी सभी ज्ञान उसमें विद्यमान है। और जब इस प्रकार का व्यक्ति सभी प्रकार से अपने अध्यात्म को प्राप्त करता है, इसके उपरांत भगवान कृष्ण ने कर्म योग के माध्यम से अध्यात्म की शिक्षा हमें दी है। उनके अनुसार कर्म करना हमारा परम पुनीत उद्देश्य है। हमारे जीवन का परम पुनीत उद्देश्य है कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य तो हमें करना ही करना है। जो ड्यूटी हमें सौंपी गई है वो ड्यूटी तो हमें करनी ही करनी है। बाकी सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन अपनी ड्यूटी एक तरफ। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। और आप इस बात को ध्यान देना विशेष रूप से, हर श्लोक में, हर स्थिति के अनुसार, हर नए चैप्टर को या हर नए अध्याय को शुरू करने में भगवान कृष्ण उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो उसके उसी ध्यान से संबंधित या उसी विषय से संबंधित है। यहाँ उसको कहा गया धनंजय, धन को जीतने वाला। कहीं कहा गया परंजय, शत्रुओं को जीतने वाला। कहीं कहा गया परंतप, बहुत अधिक तपस्या करने वाला। तुम तो वैसे ही ज्ञानी हो, बहुत अधिक तपस्या करने वाले हो। और यहाँ उसको कहा गया धनंजय, धन को भी जीतने वाले। और धन यहाँ खाली लौकिक धन से नहीं, अपितु मानसिक संपदा, शारीरिक संपदा, और जो अधिक अभी तक उसने अध्यात्म के रूप में अर्जित किया है वह भी उसका धन है, वह भी उसकी धरोहर है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर तुम्ही सभी कर्मों को करो, आसक्ति को त्याग कर करो। संगम आसक्ति, आसक्ति को त्याग कर करो, योगस्थ होकर करो। और कैसे करो? सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और योग की एक बहुत बड़ी परिभाषा भगवान कृष्ण ने दे दी। सिद्धि और असिद्धि में समान होकर समत्व की भावना योग कहलाती है। सफलता मिल गई, कार्य सिद्धि हो गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सिद्धि हुई तो भी उसमें समान रहना है, विचलित नहीं होना। जब हम अपने मन मस्तिष्क को इतना अधिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, बिल्कुल भी हमारे
चेहरे पे नहीं आता, हमारे मनोभावों में नहीं आता, हम उन पे कोई असर ही नहीं होता, तो सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब उसमें हम समत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, उसको एक जैसा समझने लगते हैं, तो वो योग कहा जाता है। वो सबसे बड़ा कर्म है। ऐसे कार्य को करना है। कैसे करना है, क्या काम करने हैं, वो भी उन्होंने समझा दिया। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता, भगवान कृष्ण ने कहा। अब अर्जुन भी बार बार पूछता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विद्वान लोग भी सम्मोहित रहते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा सोचना क्या है, योगस्थ कुरु कर्माणि ही, योगस्थ होकर, योग से युक्त होकर तुम कार्य को करो, आसक्ति को त्याग कर करो, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में समत्व होना, एक बुद्धि रखना, समत्वम योग उच्यते, वह समत्व बुद्धि ही योग कही जाती है। योग की बहुत सी परिभाषाएं हैं। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा योग सूत्र में कहा गया, लेकिन कर्म करते हुए, अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए अपने मन मस्तिष्क को स्थिर बनाना सबसे बड़ा योग है। ये भगवान कृष्ण ने हमें स्पष्ट किया। उनकी शारीरिक स्थिरता, मानसिक स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता और आध्यात्मिक स्थिरता से यह सारी स्थिरताएं प्राप्त होगी, ऐसा भगवान कृष्ण ने हमें स्पष्ट किया। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगोस्त्व अकर्मणि। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, जो बार बार कहते हैं, फल की इच्छा में नहीं। इसलिए तुम फल की इच्छा से काम करने वाले मत बनो। सीधा साधा एक निर्देश दे दिया, अरे ऐसे तुमने ऐसा नहीं करना, एक ऑर्डर है। और लेकिन तुम्हारे इच्छा जो है वो अकर्म में भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ड्यूटी करने में तुम सफल ना हो और ड्यूटी करने में तुम नहीं पहुंचो, तो वो सारी चीज़ें बेकार हैं। और बार बार कर्म के द्वारा वो सारे प्रकार के उपदेशों को हमें प्रदान करते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, हर स्थिति में हमने कर्म करना है, क्योंकि कर्म से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और कर्म के बिना हम कुछ भी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिकता में ही लगे रहें, हम ब्रह्म के चिंतन में ही लगे रहें और अपने कर्म ना करें। यह एक बहुत बड़ा संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है कि आध्यात्मिकता अपनी जगह है, ईश्वर चिंतन अपनी जगह है, और कर्म को करना और फल की इच्छा से दूर रहकर करना, ये हम सब के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ध्यान योग के माध्यम से अध्यात्म ध्यान रखना है, ध्यान में एकाग्र करना है। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, एकाग्र मन कर कर, इंद्रिय को विजित कर कर, सभी इंद्रियों को अपने वश में कर कर, सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए यदि व्यक्ति कार्य करता है, तो वह ध्यान योग के माध्यम से अपने सारे कर्तव्यों को, अध्यात्म को सीखने का प्रयास करता है। और ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के माध्यम से अध्यात्म को प्राप्ति के सारे उपाय भगवान कृष्ण ने पूरे उसको बताए हैं। और मैं तो कहूँ उसके माध्यम से हम संपूर्ण मानव जाति को बताए हैं, क्योंकि हम तर्कों में ही लीन रहते हैं, हम फैक्ट्स ही खोजते रह जाते हैं, हम डाउट्स में ही लीन रहते हैं और मन को एकाग्र नहीं कर पाते। तो सारी चिंताओं का एक ही समाधान है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। एकाग्र मन करना है और एकाग्र मन करके इंद्रिय जिता, इंद्रिय को जीतकर आसन पर बैठकर अपने कार्य को अच्छी प्रकार से जो व्यक्ति करता है, अपने मन को एकाग्र करता है, और मन को एकाग्र करता है तो उसकी सारी समस्याएं स्वयमेव दूर हो जाती हैं, क्योंकि फोकस करने की उसकी आदत पड़ जाती है, एकाग्रता की आदत पड़ जाती है। और एकाग्रता की जब आदत पड़ जाती है तो वह उस कार्य को, जिसमें जो कार्य कर रहा होता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। और जब तल्लीन हो जाता है तो उस कार्य को, उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है और वह उस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाता है। और कहना चाहिए कि वो उस कार्य का एक्सपर्ट बन जाता है, उसकी एक्सपर्टीज बन जाती है, क्योंकि वो मन को एकाग्र करके चल रहा है। तो मन को एकाग्र करना अध्यात्म का एक सबसे बड़ा तथ्य है, तथ्य भी है, तत्व भी है। और युक्त विहार से भी कार्य करना है, और इस प्रकार से कार्य करना है कि क्रियाओं में लीन भी होना है, और उसमें पद्म पत्र में अम्भसा, कमल में, जल में कमल की भांति रहकर अपने सारे कार्यों को करने की स्थिति रखनी है। बुद्धि की स्थिरता के माध्यम से अध्यात्म भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया। बुद्धि की स्थिरता
बहुत अधिक अनिवार्य है, क्योंकि यदि हमारी बुद्धि विचलित होती है तो हम किसी भी कार्य में एकाग्रता नहीं ला सकते। हमारी बुद्धि यदि फोकस नहीं है, स्थिर नहीं है, चंचल मना है, हम मना संयम में, बार बार उन्होंने कहा है, मन को संयमित कर कर कार्य करना है। और जैसे कोई सारथी मन को, रथ को कंट्रोल करता है, आत्मानम रथम विद्धि, अपने आप को रथ जानो और इंद्रियों को सारथी जानो। तो जिस घोड़े समझो, उन घोड़ों को जिस प्रकार कोई सारथी कंट्रोल करता है, उसी प्रकार मन को, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और हमने क्या करना है? अध्यात्म के माध्यम से मन को कंट्रोल करना है। अध्यात्म से मन का चंचलपन दूर करना है। और जब हम कामनाओं को छोड़ देते हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वार्थ पार्थ मनोगतान। अब यहाँ देखिए संबोधन दिया गया पार्थ, पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र। तो जैसा प्रसंग चल रहा है उसको वैसा ही संबोधन दे रहे हैं। और सौभाग्यशाली है अर्जुन, जो कृष्ण जैसे इतने अधिक विद्वान, इतने अधिक कर्मयोगी, इतने अधिक ज्ञान योगी और इतने अधिक त्रिकालदर्शी भगवान उसके समक्ष विद्यमान है। साक्षात विष्णु उसके साथ विद्यमान है। तो यत्र योगेश्वरः तत्र विजया, कि जहाँ योगेश हैं, योगेश्वर हैं, वहाँ तो विजय होगा ही। यत्र पार्थ धनुर्धया, जहाँ पार्थ धनुर्धर है वहाँ तो विजय होगी ही होगी। क्योंकि कर्म, बुद्धि, ध्यान, योग सबका समन्वय और एक मन को स्थिर रखने का समन्वय और अध्यात्म का समन्वय हमें वहाँ प्राप्त हो रहा है। तो सबसे बड़ा संदेश कि प्रजहाति यदा कामान पार्थ सर्व मनोगतान, कि जब सभी प्रकार की कामनाओं को प्रजहाति, वो छोड़ देता है, तो वो आगे बढ़ता है। स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है उसको। और यथा संहरते चायम कुर्म अंगानी सर्वशः, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने कवच में समेट लेता है, सभी अंगों को एकदम सिकोड़ लेता है, कवच में समेट लेता है कोई आपदा आने पर, उसी प्रकार इंद्रियों को इंद्रिय अर्थों से जब हम समेट लेते हैं तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कुछ भी करने में सक्षम होता है, क्योंकि वो फोकस होता है, वो अध्यात्म की तरफ लगा होता है, वो सबसे बड़ा योग प्राप्त करता है, वो बहुत अधिक कर्मठ भी बनता है, क्योंकि उसका फोकस है, हर चीज़ में एकाग्रता चल रही है, आध्यात्मिकता से युक्त है। और इस बुद्धि की स्थिरता के माध्यम से आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा उपदेश भगवान कृष्ण ने हमें प्रदान किया है। और इस आध्यात्मिकता के वर्णन में उन्होंने बताया कि विषय तो अपने अपने सभी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन इंद्रियों को उनके विषयों से निवर्तन करना हमारे लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। तभी हम ठीक प्रकार से आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्त और भक्ति के माध्यम से भी, भक्त और भक्ति के विवेचन के माध्यम से भी भगवान कृष्ण ने अध्यात्म का पूर्ण चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। मन मना भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, और मेरा भक्त कैसा हो? जो मैत्रा करुणा एवच निर्ममो निरहंकारा मैत्रा करुणा एवच, जो ऐसा होना चाहिए जो निरअहंकारी हो, जिसमें किसी भी अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणा एवच, जो सभी प्राणियों में किसी में भी द्वेष करने वाला ना हो। क्योंकि प्रायः हम क्या पाते हैं कि द्वेष की भावना बहुत अधिक बढ़ती जा रही है वर्तमान युग में भी। तो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि द्वेष न रखना भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है, और वो आता कहाँ से है? अध्यात्म के माध्यम से। जब वो इसकी बात कर रहे हैं तो वो भक्त और भक्ति का विवेचन करते हुए भी आध्यात्मिकता हमें सिखाते चले जाते हैं। और वह योगी कैसा हो? सततम योगी, वो निरंतर सतत हो, योग करने वाला हो, व्रत आत्मा हो, और इसके अतिरिक्त उसके जो भी कार्य हों, और भक्तया माम अभिजानाति, जो भक्ति से ही मुझे जानते हैं, भक्ति से ही मुझे समझते हैं, मैं भी उनके सब कार्यों को अच्छी प्रकार से करता हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि हम रोज पढ़ते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जब हम भगवान पर सब कार्य समर्पित कर देते हैं तो भगवान की भी ड्यूटी बन जाती है कि वो हमारे कार्यों को करें। लेकिन पहले हम उसके प्रति श्रद्धा रखें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, उस पर फोकस हों, इंद्रियों को नियंत्रित रखें, अध्यात्म से जुड़े रहें, ईश्वर और आत्मा के संबंध को जानें, कर्म को समझें, और इन सभी रिलेटेड चीज़ों को, भक्त और भक्ति की संपूर्ण तथ्यों को जानें, ईश्वर के ईश्वरत्व को पहचानें। और वो ईश्वर भी कैसा है?
ईश्वरा सर्वभूतानाम, सभी का एक ईश्वर है, वो स्वामी है। वृक्षाणाम अश्वत्थो अस्मि, वृक्षों में अश्वत्थ है। वेदानाम सामवेदो अस्मि, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और जब तुम मुझ पर अर्पित करते हो, मैंने ही सारी सृष्टि रची है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, लेकिन गुण कर्म के विभाग से मैंने वो पूर्ण सृष्टि रची है। जब मैंने ही सब तथ्यों को रचा है, मैंने ही सब तथ्यों को किया है, मैंने ही सबको बनाया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सभी प्राणी मुझ पर विश्वास रखें। और जब वो मुझ पर विश्वास रखते हैं तो वो मुझ में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, हमारे उपनिषद कहते हैं। और जब भगवान कृष्ण ने समझाया कि भक्त मुझ में लीन हो जाते हैं, तो मैं उनके सभी प्रकार के गुणों को, सभी प्रकार की विद्याओं को, सभी प्रकार की क्रियाओं को, सभी प्रकार के तथ्यों को अपने में समाहित कर लेता हूँ। और वो मनमना भक्त मत भक्ता, वो भक्त मेरे अंदर समाहित हो जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। और यही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। जब ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम कार्य करते हैं, जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात को जान लेते हैं, ध्यायतो कीर्तयन्तो सततम कीर्तयन्तो माम यो उपासते, जो निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उनके प्रत्येक कार्य के लिए वहाँ पहुँचता हूँ। और सच्चे कहते हैं कि जब हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सभी समस्याओं का अंत करते हैं। किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष नहीं आएंगे तो किसी न किसी रूप में वो आकर हमारी समस्याओं का अंत करते हैं, हमारे सभी विषादों को ख़त्म करते हैं, हमारी मनोद्वंद्वों को ख़त्म करते हैं। और अध्यात्म की शिक्षा देते हुए हमें ईश्वर के प्रति विश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ईश्वर के प्रति माध्यम से ईश्वर का जब हम वर्णन करते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, ईश्वर का जब हम वर्णन करते हैं तो वो वर्णन करते हुए भी विभूति योग समझाते हुए, ईश्वरत्व का वर्णन करते हुए, अपने विराट रूप के दर्शन कराते हुए भगवान कृष्ण ने अध्यात्म का संपूर्ण विवेचन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। अहम आत्मा गुडाकेश, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सभी भूतों में हूँ, सभी प्राणियों में हूँ, मैं ही सब में व्याप्त हूँ। और इसको जो समझ लेता है वह हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं ही वो अक्षर हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो तथ्य हूँ जो सबको अपने भीतर समाहित कर लेता हूँ। और मेरे भीतर जो समाहित हो जाते हैं वो सब के सब बहुत अधिक आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन कर्म और मई सर्वाणी भूतानी, मेरे में ही सभी प्राणी आकर लीन हो जाते हैं। और जब वो लीन होते हैं तो वो सारे कर्तव्यों को, अपने तथ्यों को, अपनी सारी बातों को मुझ पर अर्पित करके करते हैं। और मैं उनके सारी प्रॉब्लम्स को अपने पर लेता हुआ आगे बढ़ता जाता हूँ, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करता हूँ। ये अध्यात्म के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें समझाया, और मोक्ष के माध्यम से अध्यात्म समझाया। कैसे? जब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है तो ये सबसे बड़ी मोक्ष की स्थिति है। और यहाँ भगवान कृष्ण ने सारी बातों को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब वो सारी चीज़ों को मुझ पर अर्पित कर देते हैं, मुझ पर मया संन्यास्य, मुझ पर संन्यास करके सब काम करते हैं, मुझ पर अर्पित करके सब कार्य करते हैं, तो उन सभी तथ्यों को, उनकी सभी प्रॉब्लम्स को, उनकी सभी तथ्यों को मैं खुद हैंडल करता हूँ। मैं उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए स्वयं हाजिर होता हूँ, किसी न किसी रूप में वहाँ उपस्थित होकर उनकी सारी समस्याओं का अंत करता हूँ। और मोक्ष की स्थिति तो वह है जहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। तो मोक्ष वर्णन भगवद गीता का एक विशिष्ट विषय है, जिसमें भगवान कृष्ण ने ये समझाया कि कौन सी स्थिति ऐसी है जब व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है। और मोक्ष के माध्यम से अध्यात्म का संपूर्ण चित्रण भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ विज्ञान और अध्यात्म का चित्रण भी भगवद गीता में प्राप्त होता है। विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ लेकर चलने की बात भी, और उसको चलने की प्रेरणा भी भगवद गीता हमें प्रदान करती है। क्योंकि विज्ञान वह शास्त्र है जो आज हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिसकी टेक्निकलिटी से, जिसकी तकनीकी ज्ञान से हम आज का युग चला पा रहे हैं। तो विज्ञान और अध्यात्म जब मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी संपूर्ण मानव जाति के लिए हो जाएगी। तो
संभावना यही है और भगवान कृष्ण की भी प्रेरणा यही थी कि ज्ञान विज्ञान विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ लेकर जब हम चलते हैं तो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी सिद्धि करने की अपनी क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, और एक ऐसी सिद्धि जो बहुत अधिक बहुत लाभकारी होगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और भगवद गीता में विज्ञान और अध्यात्म के विषय में कहा गया, ज्ञानम विज्ञानम इदम। जो विज्ञान और ज्ञान को मिलकर हम कार्य करते हैं, भगवद गीता में स्पष्ट रूप से हमें प्रेरित किया गया। तो भगवद गीता में ज्ञान, अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म, इन सभी तथ्यों को लेकर एक बहुत सुंदर संकल्पना हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी संकल्पना जो मानव जाति के हित के लिए है, जो आज के युग में मानव जाति के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में भी विज्ञान और अध्यात्म को यदि हम इकट्ठा कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा से हमें सीख मिलती है। और वर्तमान युग में तो अध्यात्म की बहुत अधिक आवश्यकता है। कोई पूछ सकता है हम अध्यात्म की आवश्यकता ही क्या है, हम क्यों पढ़ें, लेकिन वर्तमान युग में अध्यात्म की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य को मानसिक संबल मिलता है जब हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर के ईश्वरत्व के प्रति, भक्ति के प्रति, भक्त के प्रति, ब्रह्म के प्रति, आत्मा के प्रति एक श्रद्धा रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं, तो एक मानसिक संबल हमें प्राप्त होता है। हमें ये पता लगता है कि हमारे पीछे एक शक्ति है जो यदि कोई समस्या आई तो हमें संभाल लेगी, और उस समस्या को संभालने के लिए एक ऐसा तत्व, एक ऐसी विराट, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी विभूति हमारे समक्ष विद्यमान है जो हमें संभाल लेगी। तो इसलिए एक मानसिक संबल हमें प्राप्त होता है जो हमें अध्यात्म से प्राप्त होता है। आज के युग में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जब हम मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत अधिक निर्णय नहीं कर पाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उसी मानसिक संबलता को प्रदान करने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए आध्यात्म तत्व की बहुत अधिक अनिवार्यता है। और एक स्वस्थ शरीर के लिए अध्यात्म बहुत चाहिए। जब हम योग करेंगे तब हम आत्मा और परमात्मा से सायुज्य की प्राप्ति करते हैं, हमारी विचारधारा भी युक्त होती है, हमारा शरीर भी युक्त होता है, हमारा मन भी पवित्र होता है, और हम श्रद्धा को भी प्राप्त करते हैं। तब हमें आध्यात्म की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो मानसिक संबल, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, एक सकारात्मक दृष्टि, एक हमारी अप्रोच जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। जब हम अध्यात्म से जुड़े होते हैं तो हमारी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है। जब हम समत्व का सोचते हैं, जब हम कर्म का सोचते हैं, जब हम सबके हित की बात सोचते हैं, जब हम आत्मा और ब्रह्म की बात सोचते हैं, जब हम सबको अपने में और अपने में सबको देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी सकारात्मक सोच हमारे भीतर पैदा होती है, और एक ऐसी समत्व दृष्टि हमारे अंदर पैदा होती है जिसमें वैर भाव, लोभ, क्रोध, भय, आशंका सबका निवारण हो जाता है। जीवन जीने की शक्ति प्राप्त होती है, जीवन जीने की इच्छा प्राप्त होती है। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कैरियर को, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति चल पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिकता एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें प्रदान करती है, एक स्वस्थ शरीर देती है, एक स्वस्थ सोच देती है, एक सार्वकालिक संबल देती है, और एक मानसिक बल देती है, और ईश्वर कृपा देती है। आध्यात्मिकता से जुड़ते ही ईश्वर की कृपा हमें स्वयमेव प्राप्त होने लगती है, क्योंकि हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उसकी एकाग्रता उसमें होती है। तो मन, कर्म, वचन की एकाग्रता हमें एक नई सोच देती है, एक नया संबल देती है, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा विश्वास देती है जिसके माध्यम से हम अपने सभी कार्यों को कर पाते हैं। और आध्यात्मिकता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने हम वर्तमान युग में जीने वाले सभी जीवों पर अपनी विशिष्ट कृपा प्रदान की है, और विशिष्ट कृपा प्रदान करने के साथ साथ अपना आशीर्वाद देते हुए कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि सभी धर्मों को छोड़कर, सभी संशयों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, उसका शोक मत करो। तो आइए आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ें,
भगवान कृष्ण के उपदेशों को लेकर आगे बढ़ें और भगवत गीता में दिए गए आध्यात्मिकता के तत्वों का आगे बढ़ाएं, उनका प्रचार प्रसार करें, ताकि संपूर्ण मानव जाति सभी हितकारी कार्यों में लग जाए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवत गीता हमारा मार्ग सर्वदा प्रशस्त करती रहे। ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।